नमस्कार, आप देख रहे हैं जसबी न्यूज चैनल। तारीख हो गई आज 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। जहां पर पहली खबर, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले को रद्द करने से किया इनकार। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुमारस्वामी के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। दरअसल 2007 में मुख्यमंत्री रहते हुए कुमारस्वामी ने बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी की 2 एकड़ जमीन के नोटिफिकेशन को रद्द करने का आदेश दिया, जिसको लेकर कुमारस्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। कुमारस्वामी की दलील थी कि मुकदमा चलाने के लिए उचित अथॉरिटी से इजाजत नहीं ली गई, इसलिए इनके खिलाफ चल रहे इस मुकदमे को रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में जमीन के नोटिफिकेशन को रद्द करने के मामले में आपराधिक कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। जो किसान अपनी जमीन बचा लेगा वही जिंदा रहेगा, राकेश टिकैत का बड़ा बयान। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर भारी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार नया कानून लाकर मंडी व्यवस्था को खत्म करने की योजना बना रही है। टिकैत ने इस बात का जिक्र किया कि बिहार में 2006 से बाजार समितियां बंद हैं और अब उत्तर प्रदेश में भी यही व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस नए कानून के तहत किसानों को मंडी के बाहर अपने अनाज बेचने की छूट दी जाएगी, जिससे मंडियों के अनाज की आवक और सरकार को मिलने वाला राजस्व कम होगा। आर्थिक समझौते की रूपरेखा पर सहमत यूक्रेन, वाशिंगटन यात्रा पर जा सकते हैं जेलेंस्की। यूक्रेन और अमेरिका एक समझौते पर पहुंचे हैं, जिसमें यूक्रेन के दुर्लभ खंडों तक अमेरिका की पहुंच होगी। नाम न छापने की शर्त पर अधिकारियों ने बताया कि को उम्मीद है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने से अमेरिका सैन्य समर्थन मिलेगा, जिसकी यूक्रेन को तत्काल आवश्यकता है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार एक महत्वपूर्ण समझौते पर शुक्रवार तक हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इसके साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की वाशिंगटन यात्रा की योजना तैयार की जा रही है, जहाँ वह अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। यह समझौता और यात्रा यूक्रेन और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फर्जी रूस यूक्रेन जंग रुकवाने का प्लान कितना पुख्ता। ट्रंप से मुलाकात के बाद मैक्रो ने किया बड़ा खुलासा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के बीच व्हाइट हाउस में एक मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की गई और इसके समाधान के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया। बैठक के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें सुझाव दिया गया कि कुछ ही हफ्तों में शांति समझौता या युद्ध विराम समझौता होने की संभावना है। म्यांमार की स्थिति के कारण एशियाई राजमार्ग का काम रुका। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन के साथ जुड़ने में भारत की पड़ोसी नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। यह मोड़ भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के पूरा होने से आएगा, जो वर्तमान में म्यांमार में आंतरिक संघर्ष के कारण चुनौती का सामना कर रहा है। जयशंकर ने कहा कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, चाहे वह बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या म्यांमार में ही हो। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान पड़ोसी देशों को टीके भेजे। 51 साल की उम्र में गर्जा सचिन तेंदुलकर का बल्ला, तूफानी पारी के दम पर इंडिया मास्टर्स को दिलाई जीत। भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर एक बार फिर पुराने अंदाज में नजर आए। सचिन तेंदुलकर ने इंग्लैंड मास्टर के खिलाफ ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए अपनी टीम इंडिया मास्टर को शानदार जीत दिलाई। नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए इंटरनेशनल मास्टर लीग के तीसरे मैच में सचिन ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और दर्शकों को पुरानी याद ताजा करा दी। प्रयागराज के काशी विश्वनाथ तक महाशिवरात्रि से पहले शिवालयों में चाक चौबंद तैयारियां। देश भर में शिवरात्रि का पर्व आज धूमधाम से मनाया जाएगा। देश भर में महाशिवरात्रि की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में महाशिवरात्रि को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। महाशिवरात्रि के दिन ही महाकुंभ का समापन होगा। इसे देखते हुए महाकुंभ में भीड़ से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता। इसे लेकर आज अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग और बड़े शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं को लेकर विशेष व्यवस्था की गई। चैंपियंस ट्रॉफी में ड्यूटी से आखिर इनकार क्यों? पाकिस्तान में 100 से ज्यादा पुलिस वाले बर्खास्त। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान सौंपी गई सुरक्षा ड्यूटी को निभाने से इनकार करने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मी बल की विभिन्न शाखाओं से जुड़े थे। पंजाब पुलिस ने एक अधिकारी के अनुसार चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कई मौकों पर ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर 100 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके पदों से हटा दिया गया, जबकि कई अन्य ने अपने सौंपे गए कार्यों को निभाने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश में बड़े सियासी बदलाव की आहट। सरकार से इस कद्दावर नेता ने दिया इस्तीफा। बांग्लादेश की सियासत में एक बड़े बदलाव की आहट। मंगलवार को खबर आई कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार और छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक नाहिद इस्लाम ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा देने के बाद नाहिद ने
यह भी कहा कि सरकार में बने रहने के बजाय सड़क पर उनका रोल ज्यादा जरूरी है। नाहिद ने जुलाई में हुए विद्रोह में शामिल कार्यकर्ताओं द्वारा एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने से पहले यह कदम उठाया है। बॉक्स ऑफिस पर धमाके के लिए तैयार रणवीर सिंह। फरहान अख्तर के प्रोडक्शन तले बन रही फिल्म डॉन 3 की चर्चा लंबे समय से चल रही है। फिल्म के प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने अब इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि डॉन 3 का प्री प्रमोशन इस साल शुरू हो जाएगा। साथ ही फिल्म में हीरोइन का भी खुलासा हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह के साथ फिल्म में बतौर हीरोइन कियारा आडवाणी नजर आएंगी। डॉन 3 एक हिट फिल्म का सीक्वल रहने वाली है। ऐसी ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए अलग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर दें। मिलते हैं फिर मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।